पाबंदी क्यों लगी थी, आज असल वजह बता दें। एक तो वजह ये थी कि लोगों के गले कटने शुरू हो गए थे, इसमें कोई पतंगों का भी अमल दखल था। असल जो बात है, शौक था गरीबों का। गरीब आदमी 2 रुपए का गुड्डा ले लिया, 3 रुपए का गुड्डा ले लिया, वो शौक करते। जब ये शौक चला गया मीरों में, और मीरों में एक ईगो होती है कि मेरा गुड्डा कटना नहीं चाहिए, उन्होंने मोटी से मोटी डोर बनवाई, तेज से तेज डोर बनवाई, पैसे खर्चे इसके ऊपर, ये शौक अमीरों में चला गया। इतने मिनट में एक गुड्डा तैयार कर लेते हैं। संत बंद होगी, बैन होगी, गले कटना शुरू होगी, फिर आप क्या करते थे? हम अपना काम, मजदूरी, मेहनत मजदूरी, और क्या करना है सर। मेहरबानी कहते हैं मरीम नवाज साहिबा को, जिन्होंने ये शौक को दोबारा शुरू करवाया। ऐसी डोर तैयार हुई है कि जिसके नीचे 28 प्लाई का धागा भी लगा हुआ था। ये नाज़रीन गुड्डा तैयार हो गया, मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया। गुड्डे होते थे 2 आंखों वाले भी, कौन कौन सा? पाना, तीरा? सर पाना भी कहते थे, वो मोड़े लगा दिए साइड पे, नुक्का लगा दिया, नाक वाला गुड्डा कहते थे उसको, कई उसके ऊपर काट के जिन्न बना के लगा देते हैं। ये गुड्डे जो हैं तैयार हैं नाज़रीन, इनमें मुख्तलिफ रंगों के गुड्डे हैं। पीला और जो सफेद गुड्डा है ना, ये है असल शौक। ये वो गुड्डा है जिसने बसंत की याद ताज़ा कर दी है। 3 लाइसेंस हैं, एक लाइसेंस एज अ सेलर का और एक लाइसेंस ये है एज अ ट्रेडर का। अभी बुकिंग जारी है, अभी सेल नहीं हो रहे, सेल यकम के बाद ही होंगे। यहाँ पे जरा रश देखें लोगों का, लाहौरियों का जो बुकिंग करवा रहे हैं। अभी कितने गुड्डों की बुकिंग कर चुके हैं? ये देखें आप, कैमरा अगर क्लोज करे, जिसकी बुकिंग है ना उसका नाम है, जिस डेट को बंटी मलक की बुकिंग हुई है, ये नंबर है, और ये 100 गुड्डा उसने बुक करवाया है, 100 तावा। ये फर्स्ट को लेगा इंशाल्लाह। एक गुड्डा भी कोई मांगेगा इंशाल्लाह हम देंगे। QR कोड वाले गुड्डे हैं जी, ये देख लें। जिन गुड्डों के ऊपर ये स्टैंप होगी वही उड़ेंगे। डोर बड़ी बारीक है, 1.5 तावा उड़ ही नहीं सकता, ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं पिन्ना आपको दिखा देता हूँ जी, जो SOPs के मुताबिक डीसी साहब के हुक्म पे जो हमने बनवाया है पिन्ना। ये वो डोर है जो के बसंत पे उड़ेगी। नहीं बसंत बनानी है, वो जरा तलावें डालनी सीख लेंगे, गुड्डे को तलावें कैसे डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़, मैं हूँ खावर बुखारी। नाज़रीन, लाहौर में 20 साल बाद बसंत होने वाली है। 6, 7, 8 फरवरी को बसंत होगी। एक जनरेशन जो है वो बूढ़ी हो चुकी है और एक जनरेशन जवान हो चुकी है। एक जनरेशन बसंत भूल नहीं रही और एक को बसंत का इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे गुड्डियाँ और गुड्डे 1.5 तावा बन रहा है। और आपको पता है कि जब बसंत करीब होती है तो कितना रश होता है और ऑर्डर इतने ज़्यादा हैं कि ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा। आइए मैं ज़रा आपको गुड्डों की मेकिंग बताता हूँ कि बसंत पे जो रंग बिरंगे गुड्डे उड़ेंगे और आसमान सज जाएगा उन गुड्डों से, वो गुड्डे बनते कैसे हैं और उन्हें बनाया कैसे जा रहा है और उनके बनाने वाले उस्ताद कौन है। आइए मेरे साथ ज़रा। नाज़रीन, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। उस्ताद जी पहले तो अपना नाम बताएँ आप। मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। तारुफ मुकम्मल कराएं, जो पुराने लाहौरिया आपका तारुफ जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फयाज है, और मेरा जो परदादा उस्ताद है ना, उसका नाम फयाज फ्योनियों वाला है। फयाज फ्योनियों वाला एक मशहूर नाम होता था कि पतंग जड़ी फयाज फ्योनियों वाला की पता लगता था तो मुखालिफ भाग जाता था। हैं जी उस्ताद जी? बिल्कुल इस तरह ही। उस्ताद जी, अब ये बताएं कि गुड्डा तैयार करेंगे, कितने तावा तैयार कर रहे हैं? ये एक तावा तैयार हो रहा है। ये तावा तैयार हो रहा है, कितने मिनट में एक गुड्डा तैयार कर लेते हैं? आपको तैयार करके दिखा देता हूँ कितने मिनट में होता है, देख लें। ले जी, ये आपने अब टाइम नोट करना है नाज़रीन। ये गुड्डा तैयार होने लगा है, तावा। अच्छा उस्ताद जी, नाल ना दसी भी जाओ, केड़ा पेपर है? फ्लाइंग का पेपर है, फ्लाइंग का। इसको कुछ लोग सेंचुरी भी बोलते हैं, कुछ फ्लाइंग बोलते हैं। तो उस्ताद जी ये सारी लेवी लगाई है? हाँ जी, ये लेवी लगी ये है। लेवी किस चीज़ से तैयार होती सर ये आटा श्रेष होती है, सादी सी लेवी होती है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। ये घर की मतलब के घर में भी तैयार हो जाती हाँ जी, घर में भी तैयार हो जाती है। है? ठीक है। उस्ताद जी, धागा बनोगे? इस बिल्कुल सर। अच्छा, ये उस्ताद जी ये भी बता दें, ये गज इसको कहते हैं या गज किसे कहते हैं? कुछ लोग इसको गज कहते हैं, कुछ लोग इसको तीर कहते हैं। ठीक है, तीर कमान। ये क्योंकि कमान की शक्ल इख्तियार कर ली है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये धागा क्यों बांधना जरूरी होता है उस्ताद जी? सर इससे गुड्डा फटता नहीं है, जितनी मर्जी तेज हवा हो। जितनी मर्जी तेज हवा हो, कोई मसला नहीं है इससे गुड्डा। 1.5 तावा उस्ताद जी, 1.5 तावे भी हैं जी? जी, 1.5 तवा भी ऐसी ही इसी तरह है, जिस क्वांटिटी से ये बना रहा हूँ इसी तरह 1.5 तवा भी बनेगा। तो उस्ताद जी मुझे ये बताएं कि वैसे मैं आपको उस्ताद जी कह कोई रहा हूं, बात मेरे उस्ताद नहीं है, ये पूरे लाहौर के उस्ताद हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के भी उस्ताद नहीं है, बस अल्लाह ताला ने रिज़्क़ लगाया हुआ है, चल रहा है एक सिस्टम। फयाज भाई मुझे ये बताएं कि जब ये बंद हुई, जी सर। बसंत बंद होगी, बैन होगी, गले कटना शुरू हो गए, लोग
लोगों की जाने जाना शुरू हो गई। सर असल उसके में बाद फिर आप क्या करते थे? हम अपना काम मजदूरी, मेहनत मजदूरी, और क्या करना है सर। और उससे पहले जो आप सीखा था वो ही करते थे, अब तो मेहनत मजदूरी के साथ गुजारा कर रहे हैं। हम मेहरबानी कहते हैं मरीम नवाज साहिबा को, जिन्होंने ये शौक़ को दोबारा शुरू करवाया। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि जिन्होंने ये दोबारा शुरू करवाया। उस वक्त जब उस्ताद जी बसंत ओपन थी और लाहौर में बड़ी बसंत होती थी, घर घर गुड्डियाँ उड़ती थी, उस वक्त आप दिन का या महीने का कितना कमा लेते थे? सर उस वक्त जो दौर था वो दौर सस्ता था। 5 से 6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार तक हम वेल कर लेते थे। कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था। फिर अपनी मर्ज़ी से काम करना कोई मसला नहीं है, यानी कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खींचने वाला नहीं है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से चल रहे थे हम लोग। पर जब पाबंदी लगी तो हमें पता हमने कैसे वक्त गुजारे हैं। उस्ताद जी पाबंदी क्यों लगी थी? आज असल वजह बता दें। एक तो वजह ये थी कि लोगों के गले कटने शुरू हो गए थे मोटी डोर की वजह से। दूसरी वजह ये बता दें कि इसमें कोई पतंगों का भी अमल दखल था। सर पतंगों का ना अमल दखल था, ना किसी चीज़ का अमल दखल था। असल में मसला ये था, असल जो बात है, ये शौक़ था गरीबों का। गरीब आदमी 2 रुपये का गुड्डा ले लिया, 3 रुपये का गुड्डा ले लिया, ठीक है। वो शौक़ करते। जब ये शौक़ चला गया मीरों में, और मीरों में एक ईगो होती है कि मेरा गुड्डा कटना नहीं चाहिए। उन्होंने मोटी से मोटी डोर बनवाई, तेज़ से तेज़ डोर बनवाई, पैसे खर्चे इसके ऊपर। ये शौक़ अमीरों में चला गया। वो मोटी से मोटी डोर बनती गई, तैयार होती गई, और ऐसी ऐसी डोर तैयार हुई है कि जिसके नीचे 28 प्लाई का धागा भी लगा हुआ था। इस प्लाई का धागा मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग? सर ये हिसाब लगा लें कि हम एक छत पे पतंगबाजी कर रहे थे, हम गर्मियों के दिन थे, हमें प्यास लगी तो मैंने एक सिंगल डोर नीचे फेंकी, उसने 5 लीटर की कैन बांधी उसके साथ। वो कैरी डोर के साथ हम 5 लीटर की कैन ऊपर लेके आए। 5 लीटर की कैन। नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात कर दी है उस्ताद जी ने कि 5 लीटर की कैन जो है वो एक डोर से उन्होंने उठा ली। ओए होए होए, इतनी मोटी डोर। सर वो शौक़, उन्होंने उस शौक़ को ले ही बहुत दूर गए थे। अब ये उस्ताद जी आपने 5-6 मिनट में ये गुड्डा तैयार कर दिया है। जी सर। अब ये मुकम्मल तैयार है? सर ये मुकम्मल से, बस ये चेपियाँ लगनी हैं इसको। अच्छा। ठीक है, ये लग गई चेपियाँ। इस बसंत के हवाले से कितने गुड्डे अभी तक तैयार कर चुके हैं? सर हो ही नहीं सकते, टाइम ही हमें बहुत थोड़ा मिला था। ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-3,000 ये लोग लड़के वगैरह साथ लगा के मेहनत करके हमने कोशिश की है। 3 से 4,000 गुड्डा हमने तैयार किया, बस इससे ज़्यादा हो ही नहीं सका। क्या करते, टाइम ही नहीं था। अगर रात को टाइम दे दिया जाता अभी और मजीद आपको, अभी तो काफ़ी दिन है सर, मतलब हफ्ता है अभी। सर इसकी तैयारी में टाइम चाहिए। पीछे से बांस ख़त्म हो गया है, इतनी क्वांटिटी पे लोगों ने ये बांस उठा लिया है कि लोगों के पास है भी, कईयों के पास है और कईयों के पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गुड्डा तैयार है, तकरीबन तैयार है गुड्डा, लेकिन अब इसकी जो नीचे जो गुड्डे के नीचे क्या लगाते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। इसको पान भी पान कहते हैं कहते हैं कई इसको। लोग, और कई लोग इसको पत्ता कहते हैं। पत्ता। ठीक है, इसी तरह इसका नाम है। ये मुख्तलिफ स्टाइल के होते हैं। जी सर, हर स्टाइल का होता है। शर्ला किसे कहते हैं? शर्ला सर हमारे दौर में ना, जब हम छोटे छोटे थे तो 50 पैसे 1 रुपये का शर्ला मिलता था। अच्छा। ठीक है, उसी के साथ हम शौक करते थे। अब इस गुड्डे का क्या आप पुरानी यादों में ले गए हमें। अब इस गुड्डे का क्या नाम है? इस गुड्डे को तो तावा गुड्डा कहते हैं। तावा गुड्डा कहते हैं ना। जी अब सर। अगर इसको शर्ला बनाना हो तो इसका ये पान चेंज करना पड़ेगा? नहीं सर, उसमें पान लगता ही नहीं था। असल में उसकी कटिंग जो होती थी ना, वो इस तरह की होती थी कि ये गुड्डा ऐसे बना हुआ है, वो यहाँ तक गुड्डा बना था ऐसे। यहाँ से कटाई नहीं करते थे, बाहर को कटाई निकाल के फिर दोबारा ऐसे यू टर्न में ले आते थे। ये गुड्डा जरा तैयार है नाज़रीन, अभी ये गुड्डा दिखाते हैं आपको। ये नाज़रीन गुड्डा तैयार हो गया, मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया गुड्डा। इसको चेपियाँ भी लग गई हुई हैं। चेक करा था उस्ताद जी? करो करो करो। पोले हथ नाल चेक करांगा नाज़रीन। कोई मसला नहीं हाय 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 हाय। उस्ताद जी ए जरा चेक करके दसो, मैंने तो चेक नहीं करना आंदा, तुसी चेक करके दसो गुड्डा की बने है। सर गुड्डा अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाते हैं, पुराने बनाने वाले हैं, हमें टेंशन नहीं है इस चीज़ की। ये देखें। अच्छा उस्ताद जी ये भी बता दें, अब गुड्डा चेक करने का तरीकेकार क्या है, क्या चेक करना? सर कुछ लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाते हैं गुड्डे को। ये देखो, कई ऐसे दबाते हैं आगे। ठीक है, असल तरीका ये नहीं है। जो असल प्लेयर होता है ना, उसने सिर्फ इतना गुड्डा सिर्फ कमाना है। ये नहीं, इसकी गुलाई चेक करनी है। गुलाई राउंड में है, गुलाई राउंड में है तो गुड्डा ठीक है।
उस्ताद जी आपके इस गुड्डे को कन्नी तो नहीं बांधनी पड़ेगी, और अगर बांधनी पड़ गई तो कन्नी कैसे बांधनी? बांधनी नहीं पड़ेगी। वैसे अगर बांधनी पड़ गई तो हम जब ये धागा लगाते हैं ना, उसका एक मकसद और भी होता है। यहाँ पे कोई लोग थोड़ा सा वजन डाल लेते हैं ताकि गुड्डा अपनी रफ्तार में आ जाए, और दूसरे नंबर पे जो समझदार हैं, जिनको समझ है गुड्डा बनाने की, उड़ाने की भी समझ होनी चाहिए। जिसको उड़ाने की समझ, वो कमान को देखता है, वो कहता है यार थोड़ा ख़राब है, वो हल्का सा ऐसे टर्न करता है और गुड्डा सीधा हो जाता है। वो चप खा रहा है गुड्डा, ये भी हम सुनते थे बचपन में, चप खा रहा है। वो लोग जो बहुत इसको इस तीर को बारीक लगाते हैं ना, वो उनका गुड्डा, हाँ जी, वो उनका गुड्डा चप खा जाता है। ये हम लगाते हैं तगड़ा। ज़रा ये देखें, इसमें जान है, गज़ में भी जान होनी चाहिए। उस्ताद जी वो जो ये गुड्डा तो सादा गुड्डा है, तावा गुड्डा है। गुड्डे होते थे 2 आंखों वाले भी, कौन कौन सा? पाना, तीरा? सर पाना भी कहते थे, वो मोड़े लगा दिए साइड पे, नुक्का लगा दिया, नाक वाला गुड्डा कहते थे उसको। कई उसके ऊपर काट के जिन्न बना के लगा देते हैं, वो एक सिस्टम है। हाँ, असल ये शौक था पतंगों का, उसमें तीरे, परियां, शस्त्रु, ठीक है, हाँ जी, ये सलारे। अच्छा, मच्छर तो गुड्डे में होता था ना? मच्छर भी गुड्डे में होता है। मच्छर में सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसका गाज यहाँ पे तक है, ठीक है, उसका गाज इतना लंबा होगा और नीचे पूंछे लग जाती है, वो मच्छर बन जाता है। अब ज़रा नाज़िन आपको एक राउंड करवाते हैं। ये गुड्डे तैयार कितने कर चुके हैं, और ये उस्ताद जी भी हमारे यहाँ पे भी बैठे हैं। ये गुड्डे जो हैं तैयार हैं नाज़िन। इनमें मुख्तलिफ रंगों के गुड्डे हैं। काला गुड्डा जो है वो दिन के टाइम उड़ाया जाता था, लाल भी दिन के टाइम उड़ाया जाता था। पीला और जो सफ़ेद गुड्डा है ना, ये है असल शौक। जो बसंत की रात को सफ़ेद आसमान हुआ होता था ना, वो इन सफ़ेद गुड्डों की वजह से हुआ होता। नाज़रीन ये वो गुड्डे हैं जो बसंत की रात को उड़ाए जाते थे, और फिर सारे दिन के अंदर रंग बिरंगे गुड्डे उड़ाने का रवाज होता था। कोई पर्पल गुड्डा, कोई लाल, कोई ऑरेंज कलर का गुड्डा, रेड कलर का गुड्डा। उस्ताद जी ये ज़रा सफ़ेद गुड्डा भी दिखाएं ना हमें एक आधा निकाल के। ये सफ़ेद गुड्डा नाज़रीन, ये देखें, ये वो गुड्डा है जिसने बसंत की याद ताज़ा कर दी है। और कितना खूबसूरत ये गुड्डा बना हुआ है। एक हाथ में मेरे माइक है और मैं आपको गुड्डा चेक करके बताता हूँ। कमाल गुड्डा है ये गुड्डा। और यही गुड्डा बारीक डोर पे भी उड़ेगा, और यही गुड्डा जो है आपको बारीक डोर पे पेचे का भी मज़ा देगा। अब नाज़रीन ये गुड्डे बन तो गए हैं, क्या उस्ताद जी के अलावा बाकी भी गुड्डे बना सकते हैं? नहीं। उसकी वजह ये है कि इनके पास लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस है। पंजाब हुकूमत से इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, ये कानून की पासदारी कर रहे हैं। और 3 लाइसेंस हैं, एक लाइसेंस नहीं है। एक लाइसेंस ये है एज अ सेलर का, और एक लाइसेंस ये है एज अ ट्रेडर का। बना भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, और आगे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसकी। जी बिल्कुल नाज़रीन, पहले हमने आपको दिखाया था कि जहां गुड्डे बन रहे थे, अब वो गुड्डे किसी गोदाम में भी तो आने थे। ये वो गोदाम है, बल्कि गोदाम मैं कह रहा हूँ, ये एक बंदे का घर है जहाँ पे वो गुड्डे अभी बुकिंग जारी है। अभी सेल नहीं हो रहे, सेल यकम के बाद ही होंगे। अभी सिर्फ बुकिंग हो रही है। जिन लोगों ने बसंत पे गुड्डियाँ उड़ानी है वो यहाँ पे आके लाखों में, बल्कि लाखों रुपए का ऑर्डर दे रहे हैं। और पता नहीं 500, 600, 1000 गुड्डे की इस वक्त बुकिंग हो रही है। आइए मैं आपको ज़रा बुकिंग का प्रोसेस दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ज़रा मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पे ज़रा रश देखें लोगों का, लाहौरियों का। ज़िंदा दिलाने लाहौर यहाँ पे सारे मौजूद हैं जो बुकिंग करवा रहे हैं अभी, और अपने गुड्डे जो उन्होंने उड़ाने हैं 6, 7, 8 फरवरी को बसंत में, उनकी बुकिंग जारी है इस वक्त। मैं कोशिश करता हूँ कि इनके ऑनर से ज़रा बात हो सके। रश बड़ा ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। इरफान भी बड़े मसरूफ़ हैं, फ़ोन पे फ़ोन आई जा रहे हैं आपको, और रश भी बड़ा ज़्यादा है। अच्छा इरफान भाई, ज़रा बात कर सकते हैं हम? हाँ क्यों नहीं करेंगे भाई। इरफान भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त कितने बुकिंग कर चुके हैं, कितने गुड्डों की बुकिंग कर चुके हैं? ये देखें सर, आप ये देखें, आप कैमरा अगर क्लोज करें, जिसकी बुकिंग है ना उसका नाम है, ये डेट, जिस डेट को बंटी मलक की बुकिंग हुई है, ये नंबर है, और ये 100 गुड्डा उसने बुक करवाया है। ठीक है जी, ये फर्स्ट को 100 तावा, ये फर्स्ट को लेगा इंशाल्लाह आगे। अभी सेल तो नहीं ना हो रहा? सेल नहीं हो रहा, बुकिंग हो रही है, सिर्फ बुकिंग हो रही है। सारा माल जो है ये बुकिंग के लिए जाना है अभी। अच्छा इरफान भाई मुझे ये बताएं
कि 100 तावा या 150 तावा या 500 तावा ही ले सकता है कि अगर कोई बंदा आ जाए यहाँ पे गुड्डे लेने सर जी, तो एक गुड्डा भी कोई मांगेगा इंशाल्लाह हम देंगे। उसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। ये पैक हुआ है गुड्डा जी 5 गुड्डे भी अगर किसी ने हमसे कहा है ना कि बुकिंग कर लो, हम फर्स्ट को आपको डिलीवरी देंगे, तो हमने बुक किया है। तो लाहौरियों परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके पास पैसे कम है, मुझे पता है सामान बड़ा महंगा है, 5 गुड्डे भी अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद सकते हैं यहाँ से। ये एक गुड्डा भी कोई बुक करवाएगा तो मैं दूंगा यार, क्योंकि हम पुराने शौकीन हैं, पुराने हम पतंगबाज हैं। हमारी तो रूह जो है ना वो खुश हो गई है कि मरियम नवाज को जनाब सलूट करने को दिल कर रहा है। अच्छा इरफान, मुझे बताएं लाइसेंस कितने हैं? कितने मतलब कि आपका लाइसेंस अलग है, मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस अलग है और दूसरा लाइसेंस अलग है? मेरे पास 2 लाइसेंस है, एक मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है जी, और एक सेलिंग का है। सेलिंग पॉइंट मेरा बाहर बनेगा फर्स्ट को, इंशाल्लाह वहाँ पे रौनक लगेगी पूरी। फिर ये बुकिंग का है, ये बुकिंग का है। और मैन्युफैक्चरिंग पहले इधर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जगह कम होने की वजह, पहले तो सबसे पहले हम बांस लेके आए ना इधर, बांस यहाँ यानी कि ख़रीद के सारा हमने यहाँ स्टॉक किया। फिर जहाँ जहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरर बैठे थे वहाँ पे हमने उनको यानी कि पूरा किया, उनका गुड्डी कागज़ और बांस। नाज़रीन, आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी फ़ोन की, फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं इनके। ज़रा सर थोड़ी देर साइलेंट पे लगा लें ज़रा। ये अभी हमने साइलेंट पे लगा लिया, अभी कोई बुकिंग नहीं होगी, अभी सिर्फ इंटरव्यू होगा। इरफान भाई ये बताएं कि बांस, गुड्डी, कागज़ और दीगर चेपी वगैरह, ये सारा सामान आपको किस तरह तगोदो करके मिलना पड़ा? बहुत महंगा जी। जो 8,000 रुपये का था बांस, वो 22,000 रुपये का लिया है जी। 22,000 का 3 तारीख की चिटें मौजूद हैं मेरे पास। 3 तारीख को जो बांस ख़रीदा था वो 22,000 के हिसाब से, यानी कि जनवरी 3 जनवरी को हमने ख़रीदा 22,000 के हिसाब से। अब वो आज बंडल है 45,000 रुपये का। अब 45,000 रुपये? 45,000 का। हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? अब तो टाइम नहीं है, जो उन्होंने करना था वो तो कर दिया। अब ये 2 यानी कि एक या तीला ते ए वाला तीला, 85 रुपये के 2 तीले ने, ते कागज़ दे अलहदा पैसे ने, ठीक है। और कारीगर ने बनाना है, वो 70 रुपये बना रहा एक गुड्डे दी बनवाई, 70 रुपये एक गुड्डे तावे दी। और एक गुड्डा जो है वो कितने में सेल होगा? 1.5 तावा और तावा? एक गुड्डे का जो रेट है इस टाइम तो 200 रुपये चला गया तावा, और जो 1.5 तावा वो तो बन ही नहीं ना, बहुत कम बना है। ये जिस तरह ये 1000 गुड्डा मैंने ये बनवाया था, तो इसमें से चंद ये 1.5 तावे बचे हुए हैं, आपके सामने है वीडियो में देखें। ये 1.5 तावा है जी, ये 1.5 तावा। नाज़रीन आपको 1.5 तावा दिखाते हैं। ये 1.5 तावा गुड्डा है, ये भी 1.5 तावा गुड्डा है, ये देखें कलर। और नाज़रीन ये बड़ी अहम चीज़ है, ये देखें, ये मोहर वाला, मोहर वाले हैं सर। मोहर वाले गुड्डे जो हैं, हाँ, ये QR कोड वाले गुड्डे हैं जी, ये देख लें। जिन गुड्डों के ऊपर ये स्टैंप होगी वही उड़ेंगे। आप ये ना समझे कि ब्लैक में कोई अगर गुड्डा आप उड़ा लेंगे तो पुलिस से बच जाएंगे, ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी सारे। अच्छा इरफान भी मुझे ये बताएं, ये तो आपने 1.5 तावा दिखा दिया, ये 1.5 तावे की कीमत क्या है? ये 1.5 तावा अभी 400 रुपये का सेल हो रहा है। जो मैंने 11 तारीख को बुकिंग किया था वो 300-250 रुपये में मैंने ये 1.5 तावा सेल किया है। तो ये जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, ये बहुत महंगा नहीं है? बहुत महंगा है। होना तो चाहिए था तावा 100 रुपये का, 1.5 तावा तकरीबन होना चाहिए था 150 रुपये का। हालात इस देखें, पूरा साल हमारे दौर में, हम तो 95 की भी आपको मैंने तस्वीरें दिखाई हैं अपनी, जब मैं ग्राउंड में पेचे करता था, वो भी आपने देखी हैं, ठीक है जी। उस वक्त 1 साल पूरा गुड्डी डोर लगती थी, हम स्टोर में सेव करते थे। उसके बाद 1 महीना में, यानी कि बसंत के दिनों में वो सेल हो जाती थी। अब 1 महीने में कितना गुड्डा आप बना लेंगे और कितनी डोरें लगवा लेंगे? सर्दी का मौसम है, आने वाली है, बसंत आने वाली है, और ये बात भी कहा जा रहा है जी कि डोर बड़ी बारीक है, 1.5 तावा उड़ ही नहीं सकता, ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं पिन्ना आपको दिखा देता हूँ जी। जो SOPs के मुताबिक DC साहब के हुक्म पे जो हमने बनवाया है पिन्ना, ये जी पिन्ना। नाज़रीन ये वो डोर है जो कि बसंत पे उड़ेगी, और ये मुझे याद पड़ गया बचपन के अंदर कि यही डोरें होती थी जो महफूज बसंत की अलामत होती थी। अच्छा ये तो कह रहे हैं जी 1.5 तावा उड़ेगा नहीं, तन चेक कराओ जरा डोर का। क्यों नहीं उड़ेगा जी, उड़ा के दिखा देने, क्यों नहीं उड़ेगा? देखो तन, ये नाज़रीन हम तन चेक कर रहे हैं डोर का, क्यों नहीं उड़ेगा? नाज़रीन बिल्कुल उड़ेगा, 1.5 तावा उड़ेगा। धागा जी जो इन्होंने DC साहब ये ने- कौन सा धागा है? ये तकरीबन 9 प्लाई धागा है ये।
9 प्लाई धागे से ये गुड्डा उड़ेगा, बेहतरीन उड़ेगा, 1.5 तावा भी उड़ेगा और तावा भी उड़ेगा, मसला ही कोई नहीं इसमें। मतलब कि फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जी डोर कच्ची है? नहीं, कच्ची कहाँ पे है? कच्ची कच्ची ऐसे ऐसे तोड़ेंगे। जो नई नस्ल है ना, इसमें गैप है हमारी और नई नस्ल में। हम तो बूढ़े होने वाले हैं, 50 साल उम्र होने वाली है, और नई नस्ल आती है ऐसे देखते हैं, ऐसे धागा तोड़ती है। वो तन का और चक्कर है ना, तन का आपको पता है, तन जब चेक करेंगे फिर 1.5 तावा इसके गुड्डा नहीं टूटेगा। ठीक हो गया। और इरफान भाई, आपके पास पहले दौर के भी डोरें पड़ी हुई हैं? पहले दौर इससे भी जो 9 प्लाई गवर्नमेंट ने ये अलाउ की है, इससे मेरे पास एक नया पिन्ना पड़ा हुआ है, अगर कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल, वो भी हमें दिखा देता हूँ। पहले मुझे ये बता दें कि इसको पुराने दौर में क्या कहेंगे? 8 पांडा कहेंगे, 5 पांडा कहेंगे? ये पुराने दौर का 8 चेन कह लें। 8 चेन। पहले दौर के जो 8 पांडा, 5 पांडा, 2 रिच, 60 मीनार, 8 चेन, बड़े नाम है जो अभी जेन से निकल गए हो। सारे इंडिया का धागा था, फिर इंग्लैंड के धागे थे, वो धागे थे, वो इससे भी बारीक धागे थे। अगर हमारी पतंग कटती थी, अगर कोई बाइक पे जा रहा है तो ऐसे हल्का सा लगना, टूट जानी है वो डोर। वो मैं पिन्ना आपको नायाब दिखा देता हूँ, 25 साल पुराना मेरे पास पड़ा हुआ है। ये मैंने अपने हाथ पे मैंने ये देखी है कि ये कोई चीरा वगैरह इसमें, कोई ये तेज इतनी डोर नहीं है। शीशा है ही नहीं, शीशा है ही नहीं। एसओपीज के मुताबिक हम कर रहे हैं। और जो चरखी माफिया है, मेन इशू है, उस पर कोई बंदा आता ही नहीं। चरखी माफिया का जो खात्मा है वो आप लोग करें, मीडिया वाले। और जो पंजाब पुलिस है उस पर भी हमारे साथ भी राब्ते में है। पंजाब पुलिस के अफसरान है, इस्लामपुरे का हल्का है, SHO इस्लामपुरा हमारे साथ राब्ते में है। जो चरखी है ना, चरखी जो मोटी डोर है, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। वो 2 लाख की चरखियाँ मंगवा के उसको 4 लाख करना चाह रहे हैं। मेन फोकस आप चरखियों पे करें। ये भी आपके कि जो महफूज तरीन त्यौहार था, टूरिज्म आती थी, उसे बंद किसने किया? और फिर उसके बंद करने की वजह एक तो मोटी डोर, दूसरी ये मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ बसंत बंद होने की रीज़न क्या बनी? रीज़न ये बनी, जब एक गुड्डा हम उड़ाते थे उस वक्त ये 1.5 तावा या 2 तावा 2.5 तावा वो 7 पांडे से भी उड़ जाता था, 8 चेन से भी उड़ जाता था, 2 नंबर डोर होती थी वो उससे भी उड़ जाता था। ठीक है ना, आपको पता ही होगा, आपको भी थोड़ा सा। वो डोरें बड़ी नायाब डोरें थी, उसको हम कहते थे यार डोर लग के आई ना फलाने उस्ताद को, पानी वाली डोर है। और अब की डोरें वो तलवारें हैं, तलवारें जो शुरू हो गया था। बेसिक शुरू कहाँ से हुआ? एक 60 पतंग है, 60 के बाद 6 गिट्ठी, 6 गिट्ठी के बाद 8 गिट्ठी, 10 गिट्ठी। जब वो पतंगों के साइज, जब ये शौक अमीरों का चला गया तो पतंगों के साइज बड़े जब फिर वो 35 नंबर धागे ने गले काटने शुरू कर दिए, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। हमने माफ़ी मांग ली कि यार ये कातलाना जो है ना ये शौक, इस पे हम। तो इरफान भाई, वो तो पहले दौर में बताया जाता था कि मुकाबले करवाती थी हुकूमत, किसका गुड्डा बड़ा होगा, किसकी पतंग बड़ी होगी, वो होता था। जब शाम होती थी बसंत की रात, यानी कि शाम कह लें, बसंत ख़त्म होने वाली होती थी तो हम खुद मैं गुड्डे बना लेता था। 10-12 तावा, यानी कि उड़ना है तो हमारी छत से उड़ना है, फलां बंदे की छत से उड़ना है तो वो 3 यानी कि 15-15 तावे खड़े हो गए हैं। वो एक आखिरी, यानी कि वो अब नहीं होगा। अब 1.5 तावा और 1 तावा। ये जो बसंत है लाहौर के अंदर, ये जो बसंत मनाई जा रही है, इस बारे में बताएं कि ये कितनी महफूज है। और जो नई नस्ल है जिसे बसंत का पता ही नहीं है, जिसने उड़ाई ही नहीं गुड्डी, वो इस शौक की तरफ कैसे आएगी, अपने वालिदैन के शौक की? देखें जी, वो अब ये मेरे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, 16 साल का मेरा बेटा हो गया, इसको भी नहीं पता था। वो तस्वीर है 1995 की, वो देखता है पापा ये कहाँ पे खड़े हो? मैं कहा यार ग्राउंड में खड़ा हूँ, ये पतंग पकड़ी हुई है। तो अब ये देखते हैं, अब ये नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़। अगर इसको हम फेस्टिवल के तौर पे मनाएंगे तो वो अच्छा है। अगर हमने गले काटने, मोटी डोरें उड़ाएंगे तो उससे फिर बेड़ा गर्क होना है। पहले दिन ही हमने बैन करवा लेनी है। एक काम हम कर सकते हैं, आप तब तक वो पिन्ना मंगवा लें, जो नायाब पिन्ना है वो मंगवा लें। जरा मुझे तलावे डालनी तो सिखा दें। तलावे में डालता हूँ, एक माचिस की तीली मंगवा लें। हाँ जी, एक माचिस की तीली ले आए। नाज़रीन, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि गुड्डे को तलावें कैसे डाली जाती हैं। उस्ताद हमारे पास खड़े हैं, ये भी बड़ा सीखने के लिए ज़रूरी, जिन्होंने नई नई बसंत बनानी है वो ज़रा तलावें डालनी सीख लें कि गुड्डे को तलावें कैसे डालनी है। माचिस की तीली दें ज़रा, और वो पिन्ना भी ले आए, नायाब पिन्ना। नाज़रीन, अभी मैंने आपको जो पिन्ना दिखाया था ना, वो इस बसंत पे उड़ना है, वो डोर इस बसंत पे उड़नी है। और जो बसंत को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जी डोर नहीं सही, गुड्डे नहीं उड़ेंगे, इस महफूज त्यौहार को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरे हाथ में एक नायाब तरीन डोर है,
ये पुराने वक्तों की डोर है जब बसंत एक महफूज त्यौहार होता था। इस डोर में और इस डोर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इतनी बारीक डोर है ना कि अगर मैं आपको वैसे दिखा दूं तो आप कहें कि ये कौन सा कच्चा धागा दिखा दिया। और ये देखें नाज़रीन, ज़रा इरफान भाई से पूछते हैं। इरफान भाई, इस बारे में ज़रा बताएं, ये कब के वक्त की डोर है? ये 2006 में हमारी लास्ट पतंग थी, उस वक्त का मैंने संभाले हुए हैं जी ये पिन्ने। ठीक 2006 है, में? इससे 60 पतंग भी उड़ती थी। ये हम जब ये उस्तादों से लग के आती थी ना, हम इसे कहते थे पानी वाली डोर। और इतनी ये मुलायम है, और धागा ये क्या है, ये टूट गया। इससे मैं आपको 1.5 तावा भी अभी उड़ा के दिखा दूं। इससे भी डेढ़ तवा भी उड़ता है। और इसके अंदर ये आवाज़ किस चीज़ की है? और ये सबसे ज्यादा ये गुड्डे काटेगी इसी बसंत को। ये डोर। हाँ जी, मोटी डोर कोई उड़ाएगा भी तो ये काटेगी। वल पा के और तो पतंग ना लंबा पेचा कर लो, है कटेगी नहीं। ऐसे वल डाल के अगर पेचा करें, इसको लंबा पेचा कर लेना, फिर ये काट देगी। लेकिन ये जब कटेगा खुद किसी की गर्दन नहीं काटेगा, किसी को जख्मी नहीं करेगा। बारीक धागा, ये देखें, ये कोई इसमें वो नहीं है, तेजी नहीं है, कोई किसी किस्म की ये तो शिद्दत नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर हमें कहा है ना 9 प्लाई, ये 9 प्लाई का पिन है, तो ये तो 5 प्लाई है। ये 5 प्लाई है, ये डोर खासा मोटी डोर है जो 9 प्लाई है। ये तो अंटीक 25 साल से संभाला हुआ था, तो आपको दिखा दिया मैंने। ये जरा पकड़े जरा भाई। और अब जरा इरफान भाई हमें तलावें डाल के दिखाएं। ये नाज़रीन, अब हम गुड्डे में तलावें कैसे डाली जाती हैं। तलावों के बगैर, तलावें जो है ना नाज़रीन, वो कहते हैं कि गुड्डे की जान होती हैं। कितनी गिरा लगानी है। हम ये पहले तो होता था छत पे, इसको नीचे फर्श पे रख के नाखून भी ख़राब कर लेते थे। लेकिन इसका बेहतरीन जो तरीका है ये है। एंट भखिया है ना साडा, ए देखो बचपन का एंट भखिया है। 2 सुराख इत्ते, ए देखो ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਦਿਆ 2 ਸੁਰਾਖ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ठीक है जी, ये दो सुराख इधर। ठीक हो गया, ये सुराख हो गए। मेरे तो तकरीबन एक दो ही रह गए। अच्छा, अब ये नाज़रीन धागा इसमें जाएगा तलावों के लिए। तो तलावें कितनी ज़रूरी होती हैं, अच्छी तलावें बांधना। वो गुड्डे का पेच कितना उस पर इन्हिसार करता है। तलावें जी हवा के हिसाब से होती है ना, हवा किस तरह की चल रही है, और आपकी डोर का क्या है, डोर आपके जो पिन्ना है वो कैसा है। ये देखें जी, ये देखें नाज़रीन, ये तरीक़ेकार है गुड्डे को तलावें डाल। उतली ऊपर वाली गिरा कितनी होनी चाहिए? गिरा जितनी मर्जी लगा देना, ज़्यादा महफूज रहेगा। फिर वो पीछे से शतीर हिलेगा नहीं, शतीर भी है ना पीछे। तीर भी है पीछे, बिल्कुल। ये देखें, 3 लगा लेना, 3 लगा ली, ऊपर गिरा 3 लगा लें। गुड्डा भारी करना है ना, भारी गुड्डा करना है। हाँ जी, ये देखो एंड पखिया है। एंट पखिया है। ये पुराने दौर की ये पुराने दौर की। वाह जी वाह। साजी ये भी कह रहे हैं कि जी लीपो गुड्डे हैं, गुड्डे लीपो हैं। ये क्या बात है कि लीपो गुड्डे में, पक्के गुड्डे में आपने वीडियो देखा ना उस्ताद फयाज के गुड्डे, वो लीपो गुड्डे तो नहीं थे ना। नहीं, वो तो बड़े ज़बरदस्त थे उनका। वो पक्के गुड्डे थे, पक्के। लेकिन इतनी हवा तेज चल रही है, लीपो भी चलेगा, सारा कुछ चलेगा। ये चक्कर है। ए तलावा जी, ए देखो अब अच्छा, ए ये बता दें। देखो, ए देखो, इनू पिछली नू जो थोड़ा वड्डा रखना है, अगली नू थोड़ा जिहा छोटा रखना तलाव। ए गंढ मारनी है, गंढ कहंदे सी ना असी, गंढ। ठीक है जी, ए हो गया लेवल, ए लेवल ते थोड़ा जिहा झप, इनू झप कहंदे सी। झप कड्डो ते ए हुण तुसी एदा सिरा पिन्ने ना बन्नो ते ए उड़ाओ। पतंगबाज बलमा से। ये दिखाएं जरा, ये देखें नाज़रीन, ये गुड्डा तैयार हो गया है। अब इसको आप डोर तलावों बांधें, से। यहाँ से तलावों से डोर बांधें और अपना पेच लड़ाएं। आपको हमने बता दिया कि तरीक़ेकार क्या है गुड्डे में तलावें डालने का। ये तो बड़ा अच्छा हो गया है। फ्रेश हो गया जी गुड्डा। हाँ जी। गुड्डे की सुनी गई। इरफान भाई, जाते जाते हमें ये भी बता दें कि ये लाइसेंस आपने जेब में डाले हुए हैं, ये क्या चक्कर है? ये लाइसेंस नहीं है ये जनाब, ये मेरी इधर मैंने 3-4 स्टैंपें बनवा के रखी हुई थी। जो लोग बुकिंग करवाने के आए हैं ना, तो 1-2 जेबों में ले गए हैं। अब मैं इसकी FIR कटवाई है SHO इस्लामपुरा साहब को, बता भी दिया। ये मोहर चोरी हो गई है, नौसरबाजी। देखें कि जो लोग बुकिंग करवाने आए थे उन्होंने नौसरबाजी के लिए मोहर ही चोरी कर ली है। मोहरें चोरी करके ले गए जनाब। अब मैंने नई बनवाई हैं आज सुबह 2-3 मोहरें के, ताकि निज़ाम चले। QR कोड जो है उस
हर गुड्डे पे हम लगा रहे हैं। इरफान भाई जाते जाते ये भी बता दें कि कितनी बुकिंग कर चुके हैं अभी तक गुड्डों की, कितने लाख की? तकरीबन हम तो हज़ारों में बुकिंग की है, लाख तो पूरा कर ही नहीं सकते ना, पूरा साल बनता था बॉस। ये कोई 15-16 हज़ार गुड्डों की बुकिंग की है और ये सारा आपके सामने ही है चीज़ें। आपको पहले भी मैंने दिखाया, नामों के साथ वो रखा हुआ है सारा। सही सही। ये कैमरामैन ये अगर दिखा दे सारा स्टॉक, इसके अलावा भी सामने है वो रखे हुए हैं, फुल बुकड हैं। इरफान भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इतने मसरूफ़ टाइम से टाइम दिया। नाज़रीन, हमने आपको गुड्डों की मेकिंग दिखाई, 1.5 तावा कैसे बनता है, तावा कैसे बनता है, फिर हम आपको इनके गोदाम में लेके आए जहां अभी बुकिंग जारी है लेकिन सेल नहीं हो रही। सेल होगी 1 तारीख को और उसी SOPs के साथ होगी जो हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर किए हैं। हुकूमत पंजाब के SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहर शुदा गुड्डा है, लाइसेंस वाला गुड्डा है, डोर भी वो है जो बारीक डोर है और ड्रोन भी उड़ाए जाएंगे। चरखी माफिया के ख़िलाफ़, जो चरखी माफिया है उसकी गुलखलासी नहीं होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।